जय मसीह की मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर सुश्रुत प्रधान और इस कार्यक्रम में फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं आदर्श परिवार के बारे में, जहां पे हम सीख रहे हैं कि कैसे यीशु मसीह के वचनों के द्वारा और उसके मदद से हम हमारे परिवार को एक आदर्श परिवार बना सकें। हमने पिछले एपिसोड्स में देखा कि किस तरह से शादी ब्याह का जो रिश्ता है वो एक वाचा का या एक कवनेंट का रिश्ता है और उसका आदर करना हमें सीखना चाहिए। हमने पिछली बार में देखा था कि शादी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी होता है वहाँ पे भरोसा नहीं होता है, लेकिन शादी का जो रिलेशनशिप है, जो वाचा का या कवनेंट रिलेशनशिप उसको कहते हैं, वहाँ पे भरोसा होता है। और उसके बारे में हमारे साथ सिस्टर रोजी ने बहुत सारी गहरी बातें शेयर की थी और आज फिर से एक बार सिस्टर रोजी हमारे साथ है। सिस्टर, आपका धन्यवाद और स्वागत। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। सिस्टर रोजी, हमने जब ये जो शादी की जो रिलेशनशिप है, कवनेंट रिलेशनशिप है, उसके बारे में हमने बात करना चालू किया था, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि ये वाचा का रिश्ता जो है वो कैसे बनता है, उसमें क्या होता है और किस तरह से उसमें हम आगे बढ़ सकें? जी पास्टर जी, ये शादी का जो वाचा है जिसके बारे में हमने बहुत कुछ बात किया था आगे, इसमें हमको एक बात की ध्यान रखनी चाहिए कि इस संबंध में, इस शादी का संबंध में जी, पवित्र आत्मा का एक अंश भी है उसमें। आमेन। तो ये पूरी तरह बहुत ही पवित्र होता है, आमेन, बन जाता है। ये शादी ही पवित्र बंधन होती है क्योंकि उसमें स्वयं प्रभु का ही स्पिरिट इज देयर, उनका जो आत्मा है स्वयं उसमें होते हैं बंधी वहां हुई पे। है। यानी कि ये उतना ही नहीं कि प्रभु परमेश्वर दोनों को एक करते हैं, जब उन दोनों को एक करते हैं उसमें, उस एक होने में प्रभु परमेश्वर का खुद का एक अंश भी रहता है, एक अंश रहता है जी। इसीलिए इन इंग्लिश हम बोलते हैं होली मैट्रिमोनी। आमेन। यू नो, इट इज होली, बहुत ही पवित्र बंधन है ये, क्योंकि प्रभु स्वयं उसमें बंधे हुए हैं। आमेन। तो जिसके वजह से जो कुछ भी चलता है, जो कुछ भी होता है उस शादी में, हाँ, प्रभु स्वयं देख रहे हैं। आमेन, आमेन। हाँ, ही इज अ विटनेस। वो एक विटनेस की तरह वहां पर प्रस्तुत हैं और वो देख रहे हैं कि पति क्या कर रहे हैं, पत्नी क्या कर रही है और उनके विचार कैसे हो रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, ये सब वो देख रहे हैं। ही इज अ विटनेस टू एवरीथिंग। आमेन, आमेन। हाँ, यानी कि उससे कोई भी छुप के नहीं रह सकता, कुछ भी छुपा नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और पास्टर जी, चर्च में जब हमारी शादी होती है तो उस समय दोनों आदमी और औरत, लड़का और लड़की दोनों प्रतिज्ञा करते हैं। जी। यू नो, एक दूसरे को प्रतिज्ञा करते हैं प्रभु के सामने। आमेन। और उस प्रतिज्ञा को सुनकर प्रभु उन दोनों को जोड़ देते हैं। आमेन। हाँ, है ना। तो उस प्रतिज्ञा में क्या होता है कि आजकल के लोग इतने खुश हैं कि हम शादी कर रहे हैं, इतने यू नो, दे आर सो एक्साइटेड। जी। हाँ, दिलचस्पी के साथ वो लोग शादी में कूद जाते हैं कि वो ये नहीं सोचते हैं कि वो प्रतिज्ञा में क्या माना गया है, जी। उन्होंने क्या कहा है उस शादी में, उस प्रतिज्ञा में। यानी कि शब्द तो निकल जाते हैं, यानी कि किए हुए वादों को भूल जाते हैं। नहीं, भूलने का सवाल भी नहीं है पास्टर जी। वो समझते ही नहीं है कि उस वादे में क्या है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है सिस्टर। हाँ। जी, आपने बहुत सही कहा कि बहुत बार जब वो प्रतिज्ञा करते हैं, नहीं तो एक दूसरे को वादे करते हैं, तो वो समझते ही नहीं कि किस किस्म के वादे, क्या वादे कर रहे हैं, उनकी अहमियत क्या है। एग्जैक्टली, वो सिर्फ शब्द हैं। यू नो, उन लोगों के लिए ये लड़का और लड़की जो शादी में शादी कर रहे हैं, तो उनको शादी जल्दी करानी है, बस फटाफट हो जाना चाहिए। जी। यू नो, जिसके वजह से जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो सोच कर नहीं कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। जी सिस्टर, है ना। हाँ, एक्चुअली सही तौर से अगर हम देखें तो
जो वो लोग प्रतिज्ञा करते हैं उसमें बहुत मीनिंग है, बहुत अर्थ है। जी। और मैं यही चाहूंगी कि हम उस प्रतिज्ञा को आज खोलें। आमेन। हाँ, उसको खोलें और समझे, एक एक करके समझे कि जब हमने ये प्रतिज्ञा की प्रभु के सामने, हाँ, तो उस समय हमको क्या मानकर हमको ये करना था, यानी कि क्या समझकर हमें ये करना था। यानी कि इस प्रतिज्ञा के कंपोनेंट क्या है, हाँ, उनके भाग क्या है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो शादी के यानी कि इसके जो कंपोनेंट्स है वो क्या है सिस्टर? जब लड़का और लड़की प्रतिज्ञा करते हैं, वादा करते हैं एक दूसरे को, उस समय कई बातें वो कहते हैं एक दूसरे को, और उन बातों को लेकर हम 5 या 6 पॉइंट निकाल सकते हैं जो अर्थ उस वादे में इंक्लूडेड है। जी सिस्टर। हाँ, तो पहला ये है कि जब लड़का कहता है, वादा करता है, तो ये मानता है कि मैं तुम्हें बिना कोई शर्त के मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। आमेन। बिना कोई शर्त के, आमेन। हाँ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। ये हुई पहली बात। पता नहीं अगर वो लड़का ने ये सोचकर कहा होगा, लेकिन उसका मीनिंग ये है, अर्थ ये है, जो प्रतिज्ञा करता है उसमें एक मीनिंग ये है कि मैं तुम्हें बिना कोई शर्त के मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। लड़की भी यही कहती है। जी सिस्टर। दूसरी पॉइंट ये है कि जब लड़का और लड़की एक दूसरे को प्रतिज्ञा देते हैं, तो वे कहते हैं कि मैं तुम्हें असीमित तरह से अनुग्रह करता हूँ। आमेन। हाँ, मेरा जो अनुग्रह है, जो मेरा ग्रेस है तुम पर, जो मेरा फेवर है तुम पर, वो असीमित रहेगी। आमेन। मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगा कि बस इससे ज़्यादा नहीं, मुझसे नहीं होगा। जी। हाँ, ये तो बिल्कुल ही इंक्लूडेड नहीं है। यस। ये तो दूसरी पॉइंट हो गई। तो तीसरी पॉइंट ये है कि बिना कोई प्रतिबंध के मैं तुम्हारा साझा करूँगा, यानी शेयर करूँगा। जी जी। बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के, जो कुछ भी मेरा है वो तेरा है। जी। हाँ, वो हुई तीसरी बात। पता नहीं अगर इन लोगों ने सोचा होगा कि नहीं ये सब बातें इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं, लेकिन इंक्लूडेड है। आमेन। हाँ, कि जब पति पत्नी कहकर उनको कहलाया जाता है, उनके ऊपर ये जो डिक्लेरेशन किया जाता है कि यू आर हस्बैंड एंड यू आर वाइफ, जी, मिस्टर एंड मिसेस सो एंड सो, उस समय अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि जो कुछ तुम्हारा है वो उसका भी हो गया है। आमेन। 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 हाँ, हाँ। उसके बाद में एक और पॉइंट ये है कि जो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, जो कोई सेवा मैं तुम्हारा करूँगा या करूँगी, लड़की जो कहती है या लड़का जो कहता है, ये सेवा जो है वो बिना कोई रेस्ट्रिक्शन का होगा। जी। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हें आई विल नॉट सर्व यू। इट इज डेडिकेटेड कोई शर्तें नहीं है। हाँ, डेडिकेटेड सर्विस। आमेन। हाँ, फिर उसके बाद में एक और पॉइंट जो है, और वो है अटूट विश्वास। मैं तुम पर अटूट विश्वास रखूंगा। जो मेरा विश्वास तुम पर होगा वो सदा के लिए रहेगा, कभी टूटेगा नहीं। चाहे तुम कुछ भी करो, हाँ। मैं तुम पर विश्वास करता ही रहूंगा। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई जी, है। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, और जो लास्ट बात जो रह गई है वो है अनरिजर्व्ड कमिटमेंट। इसका मतलब ये है कि आज जो मैं तुमसे शादी की है, इसके बाद में मेरा कमिटमेंट और कहीं नहीं होगा। मैं तुम्हें समर्पित करने की बात है। हाँ, एकदम से समर्पित होने की बात हो गई है यहाँ पर। अब से मैं कहीं और देखने वाला भी नहीं हूँ, कहीं और देखने वाली भी नहीं हूँ। हाँ, एंड देन एक और बात है पास्टर जी, और वो है एक दूसरे के लिए अटूट प्यार। आमेन। 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 अनएंडिंग लव। आमेन। टिल डेथ डू अस अपार्ट।
यानी कि सिस्टर, पहली बात तो आपने कही एक दूसरे का स्वीकार, हाँ। ये सशर्त नहीं, ये बिना शर्त स्वीकार है। हाँ, दूसरी बात जो आपने कही, एक दूसरे को अनुग्रह दिखाना। तीसरी बात जो आपने कही वो थी एक दूसरे के साथ बांटने के लिए तैयार होना, साझा करना। और फिर आपने चौथी बात जो बताई, यहाँ पे हम एक दूसरे को एक तरह की कमिटमेंट देते हैं, समर्पित करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए हूँ और तुम मेरे लिए हो। और फिर आपने कहा भरोसा या अटूट विश्वास एक दूसरे के ऊपर रखना। और जो सातवीं बात जो आपने यहाँ पे कही वो थी प्यार की। यानी कि हर एक जो वादे शादी के करते हैं और ये जो वाचा के संबंध में जब एक लड़का और लड़की एक होते हैं तो ये 7 चीजें जो है उस सब का भाग रहती है, एक अटूट भाग रहती है। हाँ, यानी कि एक है और एक नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन सब मिलके एक अटूट भाग हो जाती है। तो मेरे भाई और बहनों, ये समझना आपको और हम सबको जरूरी है कि शादी का जो संबंध है वो इतना सीधा साधा नहीं है, लेकिन वो संबंध ऐसा है जहां पे परमेश्वर खुद एक भाग हुए रहता है और ये है कवनेंट का रिलेशनशिप। तो शादी का संबंध जो है वो ऐसा है, ये वहां पे इन सब 7 चीजों को हम लाना बहुत ही आवश्यक है। पास्टर जी, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा मैं रोकना चाहती हूँ और मैं यही कहूँगी कि हमें लाना चाहिए वो सही नहीं है, सही नहीं लगता है। क्योंकि जब हम प्रतिज्ञा करते हैं पास्टर जी, ये सब अंश जो हैं वो उनमें इंक्लूडेड हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि हमको लाना है, हमको ये मानना है, ये इंक्लूडेड है, ये एक्सपेक्टेड है। ओके, हाँ, और यहाँ तक कि लड़का और लड़की का सवाल है, वो जानते नहीं हैं कि ये सब इंक्लूडेड है, इसीलिए हम आज इस सब को हाँ। यानी कि सिस्टर, आप कह रहे हैं कि आज के इस एपिसोड का जो उद्देश्य है वो यही है कि हाँ। सब लोगों को जो शादीशुदा है और या जो शादी के संबंध में प्रवेश करने वाले हैं उनको समझाया जाए कि आपने जो प्रतिज्ञाएं की है, जो वादे किए हैं और जिस वाचा के संबंध में आपने प्रवेश किया है उसमें ये 7 अंश जो है पहले से भाग हुई है और आपको उन सब को समझना बहुत जरूरी है। हाँ। मेरे भाई और बहनों, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर से इस विषय में हम चर्चा जारी रहेंगे। आप कहीं भी मत जाइए, हमारे साथ लगे रहिए।
सिस्टर रोजी, थैंक यू, आपने इन सब महत्वपूर्ण चीज़ों को हमारे दृष्टि में लाया। सिस्टर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस स्वीकार के बारे में आपने जो कहा था, बेशर्त एक दूसरे को स्वीकार करना, यानी कि वहाँ पे कोई शर्त नहीं रहती है, तो उसके बारे में आप कुछ कह सकेंगे? जी पास्टर जी, वो जो यहाँ पर जब हमने कहा कि बिना शर्त के स्वीकृति, आजकल क्या होता है कि अगर हम इन छोटे यंग कपल्स के साथ हम जब बात करते हैं, अलग अलग से, साथ में नहीं बट अलग अलग से, लड़के को अलग से बात, उसके साथ अलग से बात करो या लड़की के साथ अलग से बात करो, तो वो लोग ऐसे कहेंगे कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि लड़का ऐसा होगा। अगर ऐसा मैं जानती तो मैं करती ही नहीं शादी उसके साथ। है ना? हाँ। उसी तरह से लड़का भी वही कहता है कि अगर मैं जानता था कि इस लड़की को खाना बनाना नहीं आता है, या खाना इतनी बुरा बनाएगी, हाँ, तो मैं शादी नहीं करता। ओके, अभी शादी तो हो चुकी है, तो हो चुकी है, अभी तुम्हें ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि तुमने प्रतिज्ञा की है कि बिना शर्त के मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, बिना शर्त के मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी, चाहे जो कुछ भी हो, कैसा भी तुमने खाना बनाया हो, कितने भी पैसे तुमने लाया हो, कमाया हो, कैसे भी तुम दिखे, हाँ जी, तुम सुंदर न हो, या तुम जो कुछ भी तुम्हारे में कमियां हैं, भी हो, मैं उन सब को लेकर मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। आमेन, हमने प्रतिज्ञा ये की है। सो ये जो प्रतिज्ञा हम करते हैं एक दूसरे के साथ जी, ये सिर्फ मनुष्य के सामने ही नहीं, चर्च के सामने ही नहीं, माँ बाप के सामने ही नहीं, बल्कि हम ये प्रतिज्ञा करते हैं प्रभु स्वयं उनके सामने। आमेन, आमेन। हाँ, और हम उनके सामने ये कह रहे हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम तुम्हें स्वीकार करते हैं। आमेन, आमेन। हाँ, तो यहाँ पे नकारने का जो कुछ गुंजाइश ही नहीं है। सिस्टर, इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे एक वचन याद आ रहा है, जहाँ पे रोमियो का 15वां अध्याय और 7वां वचन में पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, जिस प्रकार मसीह ने हमें परमेश्वर की महिमा के लिए अपनाया या स्वीकार किया है, उसी प्रकार आप एक दूसरे को अपनाएं। हाँ। यानी कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमारा स्वीकार किया है, किस तरह से किया है, हम जैसे भी हो, हमारा जो भूतकाल कैसा भी हो, हमारे पास कुछ है या नहीं है, हम कैसे भी दिखते हो, हमारा कलर कोई भी हो, हमें कुछ आता या नहीं आता, वो सबका विचार किए बगैर, वो सबको बाजू में रख के यीशु मसीह ने हमें स्वीकार किया है। तो हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब ये शादी के संबंध में हम जब एक दूसरे का स्वीकार करते हैं, तो हम उसमें कुछ कमियां नहीं दिखते, कुछ शर्तें नहीं रखते, हम उनको स्वीकार करते हैं, बस उतना ही। पास्टर जी, जी सिस्टर, एक्चुअली अगर हम देखें तो शादी में प्रॉब्लम्स उस समय आती हैं जब हम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, हम सेंट्रल फिगर हो जाते हैं। जी सिस्टर। पास्टर जी, नॉर्मली क्या होता है कि शादियों में प्रॉब्लम्स उस समय आती हैं जब हमारी अपेक्षाएं जो होती हैं वो चूर हो जाते हैं। जी सिस्टर। ये अपेक्षा इसलिए चूर हो जाते हैं क्योंकि हम इम्पोर्टेंट होते हैं। जी। उस शादी में मैं इम्पोर्टेंट हूँ, तुम नहीं, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। तुमने मुझे खुश नहीं रखा है, तुमने मुझे वो नहीं दिया, तुमने मुझे ये नहीं दिया। जब हम उस तरह से हम बात करते हैं, उस तरह से हम शादी ब्याह के मामले में हम कुछ भी देखते हैं, तो तब निराशा आ जाती है। जी सिस्टर। हम निराश हो जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि ये शादी बिल्कुल ही कंटिन्यू नहीं हो सकती है। यानी कि सिस्टर, आप कह रहे हैं कि जब हम स्वीकार करते हैं एक दूसरे का या अपनाते हैं, वो खुद के लिए नहीं करना चाहिए, कि मेरे फायदे के लिए, मुझे अच्छा लगने के लिए, मेरी सेवा के लिए हमने अपनाना नहीं चाहिए। हाँ,
बिल्कुल। मैं इसलिए शादी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड हैंडसम होगा। मेरा हस्बैंड हैंडसम है, मेरा हस्बैंड ऑफिसर है, जो मेरा है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो मुख्य जी। हो जाता है। तो वहीं पे उस प्रॉब्लम समय आती है। प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। फिर हम किस कारण के लिए अपनाना चाहिए सिस्टर? शादी दो तरह से हम देख सकते हैं। एक तो द वर्ल्ड वे, द वे द वर्ल्ड लुक्स एट इट, जिस तरह से विश्व देखता है और ज़माना देखता है शादी को, उस समय प्रॉब्लम्स आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर हम मुख्य होते हैं। जी सिस्टर। लेकिन शादी वैसी नहीं है। शादी जो होती है वो जिस तरह से प्रभु ने उसकी टिप्पणी दी है, द वे गॉड हैज डिफाइंड मैरिज, जी। उस तरह से हमको देखना होगा कि प्रभु क्या कहते हैं, शादी कैसी देखी जाती है, शादी कैसी बनी जाती है। और उस समय, और जब हम प्रभु की तरह से देखें तो व्हाट यू विल अंडरस्टैंड इज, प्रभु कहते हैं कि तुम मुख्य नहीं हो, तुम्हारा जो स्पाउस है, जिसके साथ तुम शादी कर रहे हो, वो मुख्य है। आमेन। हाँ, तो तुम शादी इसलिए कर रहे हो ताकि तुम उसे खुश रखो। यानी कि सिस्टर, हम हाँ, जब कभी अपने जो हमारे भागीदार है या हमारी स्पाउस या हस्बैंड और वाइफ है, उनको जब अपनाते हैं तो दृष्टि खुद के ऊपर नहीं, हमारी दृष्टि उनके ऊपर रहनी चाहिए। हाँ, यानी कि हम किसी को जब अपनाते हैं तो हम अपनाते हैं अपने फायदे के लिए नहीं, हम उनके फायदे के बारे में, उनके प्लेजर के बारे में, उनकी जो सहूलियत है उसके बारे में सोचना जरूरी है, उनकी खुशी के लिए। जी, उनकी खुशी के लिए। हाँ, बिल्कुल, उनकी खुशी के लिए। तो इसलिए जब हम प्रेम करते हैं उनसे, तो हम इस तरह से प्रेम करें ताकि वो खुश रहे। आमेन, आमेन। इस तरह से नहीं कि मैं खुश रहूं, हाँ मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, नहीं, मेरा प्रेम ऐसा होना चाहिए ताकि वो खुश रहे, उनको उस शादी, उस बंधन से सबसे ज्यादा खुशी मिले। यानी कि सिस्टर, जब यीशु मसीह ने भी कहा था कि ज्यादा आशीष देने में है, लेने में नहीं। हाँ। लेने से ज्यादा हमें देने की सोचनी चाहिए, और हाँ, वहीं पे जो शादी का संबंध है वो दृढ़ बन सकता है, शादी के जो वाचा का संबंध है वो स्ट्रांग बन सकता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो इनफैक्ट पास्टर जी, अगर हम बाइबल में देखेंगे तो कोरिंथियंस के 13th चैप्टर में लिखा गया है वेरी क्लियरली अबाउट लव कैसा होना चाहिए, प्यार कैसा होना चाहिए, हमें प्रेम कैसा करना चाहिए। और जब आदमी और औरत एक दूसरे से उस तरह से प्रेम करते हैं तो क्या होता है कि उन लोगों को, लड़का और लड़की या पत्नी दोनों को उस शादी का संबंध से सबसे ज्यादा बेनिफिट आती है। आमेन, आमेन। जब हाँ मेरे भाई और बहनों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जहाँ पे जो शादी के जो वाचा का जो संबंध है उसमें हम एक दूसरे को कोई भी शर्त रखे बगैर स्वीकार करते हैं, और जो स्वीकार करते हैं वो लेने के लिए नहीं, देने के लिए, प्यार करवा लेने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए, सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए, खुशी पाने के लिए नहीं, हम खुशी देने के लिए। यानी कि हम दूसरे का सोचकर, हमारे जो स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ है, उनका सोचकर, उनका फायदा सोचकर ही हम अपनाते हैं, और उसी तरह से सीख जो है हमें परमेश्वर का वचन है वहां पे हम पाते। सो आइए सब मिलकर प्रार्थना करें ताकि हमारा प्रभु परमेश्वर उस तरह से स्वीकार करने के लिए हमारी मदद करे। हे परमपिता परमेश्वर, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि हम जैसे भी है वैसे आपने हमारा स्वीकार किया है। हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई और बहन के लिए जो शादीशुदा है और जिनकी शादी होने वाली है, जिन्होंने इस वाचा के संबंध में प्रवेश किया है या प्रवेश करने वाले हैं। हमें मदद कर कि इस संबंध के अंदर जो भी कुछ अंश है, भाग है, और हम उसे समझे, और जैसे कि
हमने बात की थी स्वीकार करने के बारे में। जिस तरह से आपने हमारा स्वीकार किया है, उसी तरह से हमारे जो हस्बैंड को या वाइफ को स्वीकार करने के लिए हमें मदद कर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। सिस्टर रोजी, आपका फिर धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे बीच में आकर इतनी सारी गहरी बातें हमें समझाई है। और मेरे भाई और बहनों, अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे इस कार्यक्रम के साथ, और गहराई में हम जाके परमेश्वर के इस वाचा के संबंध को समझने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में उसका अनुभव करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे।